बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। गलती हो जाती है, गलती हो जाए उसको सुधारा जा सकता है और माजरत करके आगे बढ़ना चाहिए। आप जानते हैं कि एक मखसूस खातून शमा जुनेजो को जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा ले जाया गया वो खुद खबर थी। लोगों ने सवाल उठाए, हमने सवाल उठाए और फिर उस खातून ने सारे का सारा ढंडोरा पीटा। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास था। वहां पे इसहाक डार जो वजीर खारजा भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो भी मौजूद थे और अपोजिशन भी मौजूद थी। असद कैसर साहब बाकी ब्लंडर हुआ है। दबे लफ्जों में दो बातें मानी गई हैं। पहली बात यह है कि ट्रंप साहब ने जो ऐलान किया था जिस मंसूबे का, तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें की और वो बार बार बाद में कहते रहे कि पाकिस्तान का नाम लेके कहा कि पाकिस्तान पहले दिन से हमारे साथ है। अब 8 ममालिक जिन्होंने मुलाकात की, पाकिस्तान उसमें शामिल है। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो 20 पॉइंट्स थे, ट्रंप ने जिस दिन उस मुल्क के वजीर आजम से मुलाकात की जिसको हम नाजायज मुल्क कहते हैं, तो उस ऐलान से पहले ही शहबाज शरीफ साहब एक ट्वीट करते हैं और शहबाज शरीफ साहब उस ट्वीट के अंदर न सिर्फ 2 रियासती हल को इंडोर्स करते हैं, उसके साथ वो कहते हैं जो ट्रंप के निकात है मैं उसको वेलकम करता हूं। बिल्कुल ठीक है। जब वो पॉइंट्स आते हैं तो उस पॉइंट्स के अंदर पता चलता है और फिर अमेरिका की अपनी वेबसाइट्स बताती हैं, उनका अपना मीडिया बताता है कि जो अरब और इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान शामिल था, जो उनके साथ कमिटमेंट की गई थी या जो चीजें तय हुई थी, उसको आखिरी लम्हे में ट्रंप की जब उस नाजायज मुल्क के वजीर आजम के साथ मुलाकात हुई तो उसमें तब्दीलियां कर ली गई। और फिर किसी ने कहा कि वो पीस प्लान नहीं है, वो तो कॉलोनियल प्लान है, आप उसको कॉलोनी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब ये सारी बातें हुई, आज ऑपोजिशन ने फिर लत्ते लिए और उनका बनता भी था कि आप ये बताइए कि आप ये क्यों कर रहे हैं और वहां पे ये सब कुछ क्यों हुआ। आज इस हवाले से इसहाक डार ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे जो ड्राफ्ट में तब्दीली की गई है उनका ये वो ड्राफ्ट नहीं है जो हमने 8 इस्लामी ममालिक ने अमेरिका को दिया था और उनका के ट्रंप के 20 निकात हमारे नहीं है। चले मान लिया ये बातें ठीक होंगी कि जी ट्रंप क्योंकि अमेरिकी मीडिया बता रहा है और सारी बातें, लेकिन सवाल यह है कि आपको जल्दी किस चीज की थी। आपने जल्दबाजी के अंदर ब्लंडर कर दिया और आपको जब पता ही नहीं था, आप इंतजार करते ना वो ऐलान करे, यानी वैसे ही है। एक मैं सादा से लफ्जों में आपको समझा देता हूं। स्टैम्प पेपर होता है ना, जिसको हमारे यहां हम स्टाम्प पेपर कहते हैं। मैं एक स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको दस्तखत करके दे दूं और उस पर तहरीर ना लिखूं तो फिर आपकी मर्जी है कि आप जैसे चाहें और आप उस पर तहरीर लिख दें और बाद में ये कहूं कि मुझे पता ही नहीं, तो मैंने दस्तखत किए ना। अब तो ये उसकी फनकारी है। नंबर 1, आपने ब्लैंक कैसे इंडोर्स कर लिया और आपको भी आइडिया भी नहीं था। दूसरा, जो स्टेक होल्डर्स थे उनको इंतजार करने देते। आप अरब मुल्कों को, जैसे कतर कह रहा है कि उसमें कुछ उनके कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान को देखें, हमें स्टेक होल्डर्स के साथ खड़े होना है, यानी जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं जो वो कहें हम उनके साथ हैं, हम किसी और के साथ नहीं हैं। अच्छा, ये मसला हो गया और फिर मसला आ गया जी वो शमा वाली जो खातून है। और इसमें एक और बात कि ऑपोजिशन ने कहा कि आपने पढ़े नहीं थे, तो कहा हमें कोई इल्हाम होना था। आपको इल्हाम नहीं होना था तो जो मलिया लोधी साहबा ने एक बात की थी ना कि आप जनरल वेलकम कर देते, पॉइंट्स आते जैसे यूजुअली होता है। जैसे सफारतकारी में आपने जब कोई साइड नहीं लेने थे तो आप कहते हैं जी हम किसी भी ऐसी मूव को जो हम की जानिब जाए उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, ना आप उसके खिलाफ जाते हैं ना उसके हक में जाते हैं। एक जनरल सा वेलकम जिसको हम कहते हैं, आप ये कर देते। अब आते हैं शमा वाले मामले के ऊपर। असद कैसर साहब ने तकरीर की और उन्होंने सवाल ये पूछा कि इतने सीरियस डेलीगेशन में ऐसी खातून कैसे गई, उसको कौन लेकर गया, किसके हुक्म पर गई और जिम्मेदार कौन है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई सर ट्रंप के 20 निकात आए नहीं थे
और शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दी, क्या जल्दी थी, किसी से पूछा था। यानी सवाल तो यह ना कि क्या आपने घर में आपने डिबेट की थी अपनी पार्लियामेंट में, अपनी जरूरी नहीं है कि सारी पार्टियां जो हैं वो असेंबली के अंदर हो, लाइक जमात इस्लामी असेंबली में नहीं है, लेकिन उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बाकी मजहबी जमातें या सियासी जमातें, मैं एक बात कहता हूं, जिस तरीके से हम चीन वाले मसले के ऊपर पूरी कौम यकसू है, इस मुद्दे के ऊपर भी पूरी कौम यकसू है, उसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, उसका किसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक नहीं है, ये हम सब की एक मुश्तरका जो चीज है वो है। तो अच्छा, ये बात हुई। अब शमा वाली बात की जो है बार बार जब हुई तो जनाब इसाक डार साहब ने उसके हवाले से कहा कि जो लेटर ऑफ क्रेडेंस मैंने इशू किया, जो ऑफिशियल लेटर था, उनका जी उसमें उस खातून का नाम नहीं था। अच्छा, फिर खातून का नाम कैसे था? उनका देखें, वो जो वजीर आजम का डेलीगेशन जाता है ना, उसमें उनके मुलाजिम होते हैं, उनका सिक्योरिटी होती है, उनके सेक्रेटरीज होते हैं। तो ये स्पीच राइटर्स का 5-6 लोगों का ग्रुप था, ये खातून उसमें गई थी और फिर उन्होंने इस खातून के हवाले से कहा कि उसने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, आपको क्या जरूरत थी बताने की कि मैं जहाज पर बैठ गई हूं, मैंने ये किया वो किया। तो जब उन्होंने बार बार इनको टीज करने की कोशिश की आज इसाक डार साहब को, तो उनका आपको शमा ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। वहां वो खंबे लगे हुए नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। लेकिन वो कहते हैं ना, एक वो मशहूर कहते हैं ना कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो मुझे लगता है कि यही शमा जलेगी तो मुस्लिम लीग नून की रोशनी होगी। लेकिन जो असल बात यह है कि जो डॉन न्यूज़ की खबर है कि एक पॉलिटिकल लीडर ने वहां पे पाकिस्तान के मिशन को कहा, जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर के लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि आप इस खातून की एक्रीडेशन कराएं। अब क्या इसाक डार की इस तकरीर के बाद हम ये एज्यूम करने में, ये समझने में हक बजानिब हैं कि ये जो खातून है इनको शहबाज शरीफ ने फिर कहा होगा इनके एक्रेडिशन कराएं, वो पॉलिटिकल, क्योंकि डॉन अखबार ने तो सीनियर पॉलिटिकल लीडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चूंकि इसाक डार साहब फरमा रहे हैं तो क्या हम इस चीज़ को कर लें? अच्छा, जब ये सारी बातें हुई तो असद कैसर साहब जो हैं, जो इस सारे मामले के ऊपर आज तकरीर कर रहे थे, तो कौमी असम्बली में जब इतना सीरियस मैटर डिस्कस हो रहा है और उसमें देखिए अपोजिशन का ये राइट है और राइटली प्लेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके, तो आपने पीटीवी की फीड बंद कर दी। अब जब आप पीटीवी चलाते हैं, जनाब अता तारड़ साहब बसद एहतराम, कि वो नून लीग के पैसों से तो नहीं चलता ना, वो रियासत के पैसों से चलता है। और जब रियासत की आप बात करते हैं तो फिर आप इतनी बर्दाश्त भी तो रखें कि आपके ये जो अपोजिशन के लोग हैं उनके हवाले से भी चीज़ें हों। और जब अपोजिशन ये बात कह रही है, आज असद कैसर साहब ये कह रहे थे कि हमारे वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए हैं और वज़ीर आज़म कौम से माफ़ी मांगे और हम किसी सूरत ऐसे किसी मुआहदे को तस्लीम नहीं करेंगे और जिसमें वहाँ के जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें शामिल ना हो, तो फिर क्या उन लोगों की राय नई लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी और आपने उसको रोका है? तो आपने उसको क्यों रोका है? मेरे ख्याल से आपने जल्दबाजी में ब्लंडर किया। अब आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और इसमें एक बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज वॉकआउट कर रही थी इस बुनियाद के ऊपर कि जी वो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वो जो बयान दिया उसके खिलाफ। देखिए, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये था पीपल्स पार्टी की आज पोजीशन क्या है, पीपल्स पार्टी किस तरह से स्टैंड कर रही है, तारीख में ये लिखा जाएगा। आपसे सवाल ये होगा, और सच्ची बात तो ये है, पीपल्स पार्टी जिसको कहते हैं ना अमलन लेटी हुई है, इसलिए कि आपके सिंध के सिस्टम के ऊपर वो हाथ डाल देंगे। थोड़ी हिम्मत तो करें, इस मुल्क के लोगों की आवाज़ तो बने। देखें, हम सब ने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, आज अपोजिशन बोल रही है, तो शमा जुनेजो वाले मामले पे गवर्नमेंट को अपनी गलती कंसीड करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? बाकी मामलात पे करनी पड़ी, तो हिम्मत तो दिखाएं ना, कम से कम इस गवर्नमेंट को या बाकी जो उनको हम अकाउंटेबल तो कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।